सिक्खी का लिटरल मीनिंग है सीखना। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सीख्या गुरु विचार। वो स्टूडेंट, वो डिसाइपल्स, वो फॉलोअर जो अपने गुरु को विचारों को सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वो सिक्खी हैं। 1469 से लेकर 1708 के बीच में सिखिज़्म के 10 गुरु हुए जिन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किए। हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 2% सिख है और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी में करीब 10% के बराबर है। आज भी सिखों का कंट्रीब्यूशन देश सेवा में इनक्रेडिबल है। और मिडिवल पीरियड में जब मुग़ल इन्वेजन्स हो रहे थे 1500 के आसपास में, जब फोर्सफुली कन्वर्जन्स हो रहे थे, बच्चों को, औरतों को मारा जा रहा था, उस समय सिक्खी ही थे जो फोर फ्रंट पे आए, जिन्होंने मुग़लों का सामना किया। सिक्खी एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है जो एक भगवान, एक ओमकार में बिलीव करते हैं। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और नया रिलीजन है। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी के द्वारा हुई। गुरु नानक देव जी सिखिज़्म के पहले गुरु भी बने। इनका जन्म वेस्टर्न पंजाब के तलवंडी में हुआ था 1469 में, और ये जगह आज की डेट में पाकिस्तान में आती है, जिसको हम ननकाना साहब भी कहते हैं। इनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ, जिनके पिता का नाम मेहता कालो और माता का नाम तृप्ता था। बचपन से ही काफ़ी स्पिरिचुअल विचारधारा के थे और इन दोनों पंजाब में और आसपास के स्टेट्स में हिंदू और मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही रहते थे। और इन दोनों ही धर्मों में छुआछूत, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कर्मकांड, इस तरह की बुराइयां थीं जिसको देखकर इनका मन बहुत अशांत रहता था। ज़्यादा करके एकांत और सत्संग में इनका मन लगता था। उन्हीं दोनों गुरु नानक देव जी के साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे उनकी पूरी जीवन बदल जाता है। एक बार वो नदी में नहाने जाते हैं तो वो 3 दिन के बाद लौटते हैं, और लौटने के बाद ऐसा बताते हैं कि वो भगवान से मिलके आए हैं और भगवान ने उनसे कहा है कि कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं है, सब एक बराबर हैं और ईश्वर एक है। एक ओमकार का उन्होंने उसी समय ये बात कही थी। एक ओमकार है, सबको बनाने वाला वही एक ईश्वर है। कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, कोई कास्टिज्म नहीं है, ये सब झूठ है। तभी गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र बताया, एक ओमकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सौभंग गुरु प्रसाद। कर्म करना, प्रभु का नाम जप करना, बांट कर खाना खाना, ये ऐसी सिंपल प्रीचिंग थी गुरु नानक देव जी की, जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की शुरुआत करी थी कि यही सिंपल प्रीचिंग के साथ लोग उनसे जुड़ते चले गए और यहीं से सिखिज़्म की शुरुआत होती है। और ऐसा ही सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी के बाद 9 और गुरु हुए जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जैसे दूसरे गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को इंट्रोड्यूस किया और इसी लिपि में सिख स्क्रिप्चर्स लिखे गए। पंजाबी लैंग्वेज इसी लिपि में लिखी जाती है। तीसरे गुरु अमरदास जी ने सिखिज़्म की प्रीचिंग्स को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया। गोइंदवाल में उन्होंने 84 स्टेप्स की बावली बनवाई, जिसकी शुरुआत गुरु अंगद देव जी ने करी थी। इस 84 स्टेप वाली जो बावली, इसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि एक एक स्टेप पे जप जी का मंत्र बोलने से 84 लाख योनियों की जो आने जाने का साइकिल है वो टूट जाता है और आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सिखिज़्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थान भी है। चौथे गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर बनवाया, जिसको आज हम अमृतसर कहते हैं। इन्होंने औरतों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन पे काफ़ी काम किया, अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी गुरुबाणियाँ लिखी। 5वें गुरु हुए गुरु अर्जन देव जी, जो रामदास जी के बेटे भी थे। इन्होंने उसी अमृत सरोवर पे हरमंदिर साहब बनवाया, जिसको आज हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। तो अर्जन देव जी ने जितने भी गुरु पीछे हुए, जिनकी बाणियाँ थी, जिनके शब्द थे, जिनके भजन थे, उनको कंपाइल करके एक आदि ग्रंथ बनाया और उस पोथी को, उस आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहब में रखवाया। उस समय तक गुरु अर्जन देव की भक्ति, पॉपुलरिटी पूरे आसपास के स्टेट्स में फैल चुकी थी और उसमें मुगल्स का अत्याचार भी पीक पर था। मुगल एम्परर जहांगीर गुरु अर्जन देव की पॉपुलरिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने कई तरह के अत्याचार, कई तरह के टैक्स लगाने शुरू किए, सिखों को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इवन गुरु अर्जन देव जी को भी कन्वर्ट करने के लिए कहा, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने उनकी बात को नहीं मानी। इसके बाद उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया जाता है। 1606 में गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद जितने भी गुरु हुए वो संत भी बने और सैनिक भी बने। इसी के बाद सिखिज़्म में वॉरियर स्पिरिट की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत करी छठे गुरु हरगोविंद जी ने और 1609 में इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी। इसी के बाद सिखों में संत सैनिक की जो परंपरा है शुरू हुई।
सातवें गुरु थे हरिराव देव जी, जो अपनी ब्रेवरी और आयुर्वेद में एक्सपर्टी के लिए जाने जाते थे। उनके देहांत के बाद उनके बेटे हरकृष्ण देव जी 8वें गुरु बने और उस समय उनकी एज मात्र 5 साल थी। 9वें गुरु वे गुरु तेग बहादुर जी, और उस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, कश्मीर में औरंगजेब का शासन था और उसकी अत्याचार पूरी जोरों पे था और इसमें कश्मीरी पंडित अछूते नहीं थे। औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि या तो इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। कश्मीरी पंडित इससे अछूते नहीं रहे और उनको भी फोर्सफुली कन्वर्ट होने के लिए कहा गया, तो वो गुरु तेग बहादुर के पास आए, हेल्प मांगी। गुरु तेग बहादुर ने उनकी हेल्प भी करी। उन्होंने अपने बेटे गुरु गोविंद जी, जो 10वें गुरु बने, उनको गद्दी पर बैठाया और वो खुद जाते हैं दिल्ली, औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद औरंगजेब ने कई तरह के लालच दिए गुरु तेग बहादुर को कि वो किसी तरह से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उनको उनके 3 साथियों के साथ उनके सर काट दिए जाते हैं। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा उनके शहीदी स्थल है। वो एक ऐसे गुरु बने जिन्होंने दूसरी कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। इसके बाद 10वें गुरु बने गुरु गोविंद साहब, जो गुरु तेग बहादुर के बेटे भी थे। 1699 में गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा का मतलब होता है प्योर, और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन करता है वो पूरी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में ही डेडिकेटेड रहता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए उसे पूरे एक सेरेमनी को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें उनको 5 केस, मतलब केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्चा, इसको फॉलो करना होता है। गुरु गोविंद जी थे जिन्होंने आदमियों के नाम के आगे सिंह, जिसका मतलब शेर होता है, और औरतों के नाम के सामने कौर लगाने की शुरुआत करी, जिसका मतलब होता है प्रिंसेस। गुरु गोविंद जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को एक शब्द गुरु का स्थान दिया और वो नहीं चाहते थे कि इसके बाद कोई व्यक्ति गुरु बने। गुरु ग्रंथ साहिब में पहले गुरु से लेके अब तक जितने गुरु हुए उन सब की बाणियाँ हैं, उनकी दोहें हैं, उनकी कविताएं हैं, सूक्तियाँ हैं, शब्द हैं, वो सब उसी गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, जिसको गुरुबानी भी कहते हैं। एक्चुअली दुनिया में जितने भी रिलीजन, उनकी प्रीचिंग ऑलमोस्ट सेम है। एक अच्छे इंसान बनना, दूसरों की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ मिल के रहना, लेकिन जो सिख कम्युनिटी है इसको एक्चुअली फॉलो करती है। दे प्रैक्टिस रादर देन प्रीचिंग। गुरुद्वारों में सभी कास्ट और क्रीड के लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कि कहीं आपने सुना हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लोगों को सिखिज़्म में कन्वर्ट कर रही है। सिखिज़्म का ट्रूली मीनिंग है लोगों की सेवा करना। ह्यूमैनिटी का दूसरा नाम सिखिज़्म है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।